वोट के सौदागर हैं, लफ्जों के बाजीगर हैं, शब्दों की बाजीगिरी दिखाएंगे और वोट की सौदागरी करेंगे। मामला तो हद तो उस दिन हो गया जिस दिन कश्मीर की वादियों में नौजवानों का खून बहा, उस दिन भी बिहार में आकर के वोट की राजनीति वो करते रहे। लेकिन क्या पटना यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐलान कर देंगे? सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, यहाँ के मजदूरों के कारोबार के लिए किसी फैक्ट्री का ऐलान करेंगे? प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा हमला बोला है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट के सौदागर और लफ्जों के बाजीगर हैं। वो शब्दों की बाजीगिरी दिखाएंगे और वोट की सौदागरी करेंगे। क्या पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा या फिर पलायन रोकने के लिए कुछ फैक्ट्रियां भी लगवाएंगे? दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर किशनगंज की है, जहां AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वोटों के सौदागर और लफ्जों के बाजीगर हैं। यदि वो आ रहे हैं तो क्या पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करेंगे या फिर सीमांचल में जो पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए किसी फैक्ट्री की घोषणा करेंगे? वार करने आ रहे हैं मोदी जी। वोट के सौदागर हैं, लफ्जों के बाजीगर हैं, शब्दों की बाजीगिरी दिखाएंगे और वोट की सौदागरी करेंगे। मामला तो हद तो उस दिन हो गया जिस दिन कश्मीर की वादियों में नौजवानों का खून बहा, उस दिन भी बिहार में आकर के वोट की राजनीति वो करते रहे। मामला ये है कि आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहारी हैं तो बिहार की सरजमीन तो अब बाहर से आने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या पटना यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐलान कर देंगे? सीमांचल में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, यहाँ के मजदूरों के कारोबार के लिए किसी फैक्ट्री का ऐलान करेंगे? सीमांचल बाढ़ से कट गया है, क्या स्पेशल पैकेज की बात करेंगे? है ना, पटने के इलाके में वो आ रहे हैं, पटना दुल्हन की तरह शहर को सजाया जा रहा है और वो हवाई अड्डा को आएंगे, उस दिन उसकी शुरुआत कराएंगे। लेकिन ये बताइए कि उसमें सीमांचल के लोग उस हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकेंगे क्या? इस वक्त जो पलायन है बिहार से ये वो रोकेंगे क्या? इन मुद्दों पर भी आकर उनको बात करनी चाहिए। अभी वो बिहार में आ रहे हैं, बिहार में अभी 3-4 जगह के ऐसे वाक़यात हुए। एक फिरदौस नाम से बिहार का एक बच्चा जो हमारे किशनगंज बीरपुर का रहने वाला है, हरियाणा में जहां उसकी अपनी हुकूमत है, वहां उस बच्चे को पीट कर मार डाला गया। वो आ रहे हैं पटना, वहाँ छपरा में जाकिर कुरैशी नाम के एक नौजवान को उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। वो आ रहे हैं बिहार में और देखेंगे कि बेगूसराय में वहाँ एक लड़का इश्तियाक पर गोली चलाई गई। वो आ रहे हैं पटना, उसी पटना जिला में अरमान नामी एक नौजवान को दुल्हिन बाजार में पीट कर मार डाला गया। क्या लॉ एंड ऑर्डर की इस नाकामी पर और अक़लियतों पर जो खौफ तारी की जा रही है, वो आ रहे हैं बिहार में। बिहार के मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू भाइयों ने भी मिलकर वक्फ के काले कानून की मुखालिफत की है। क्या वो यकीन दिलाएंगे कि वक्फ के वो तमाम तर जो सिख हैं, वक्फ के जो एनेक्शंस हैं, उसमें अमेंडमेंट करेंगे जिससे मुसलमानों को एतराज़ है? मैं समझता हूं कि अगर वो आकर ये बातें कहती हैं तो समझना चाहिए, ये बातें अगर वो आकर कहते हैं तो समझना चाहिए कि एक हुक्मरान आ रहा है, हुकूमत ही नहीं करता है बल्कि आवाम के दुख दर्द को सुनता है। और ये नहीं कहकर अपनी वही तुकबंदी करेंगे और वोट की राजनीति करेंगे, यकीनन है ये सौदागरी होगी, भारत की खिदमत की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही PM मोदी के पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही बिहटा एयरपोर्ट और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पंजाब केसरी TV के लिए किशनगंज से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।